हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है संसाधन। सबसे पहले हमको जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण संसाधन, कक्षा 7th, दिनांक आप वही लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में सामाजिक अध्ययन की रुचि विकसित करना, छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना, छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र संसाधन के विषय में बोध कर सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य, छात्र संसाधन के विषय में रुचि कर ले सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र संसाधनों से संबंधित चित्र बना सकेंगे। सहायक सामग्री, यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे श्यामपट्ट, चौक, चार्ट, डस्टर आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है संसाधन, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को संसाधन विषय से संबंधित पूर्व जानकारी है। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 होते हैं और इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है, जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम किन साधनों का उपयोग करते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे साइकिल, कार, बस, ट्रेन आदि। साइकिल, स्कूटर, ट्रेन आदि हमारे लिए उपयोगी हैं। कैसे? तो बच्चे आंसर करेंगे ये हमें सुविधा प्रदान करते हैं। वे वस्तुएं जो हमें सुविधा प्रदान करने के साथ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं, क्या कहलाती हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे संसाधन। संसाधन के विषय में आप और क्या जानते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन और बच्चों को बताते हैं, छात्राओं आज हम संसाधनों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम अपने शिक्षण बिंदु लिखते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बनानी होती है, जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमें अपनी पाठ्य योजना से संबंधित 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं। पहला शिक्षण बिंदु है संसाधन का अर्थ। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो क्या कहे जाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं संसाधन के अर्थ के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन। संसाधन, संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स का पर्याय है, जिसका अर्थ होता है साधन, संपत्ति या युक्ति। अंग्रेजी का इस रिसोर्स शब्द 2 शब्दों से योग से बना है, अर्थात री प्लस सोर्स। री का अर्थ होता है पुनः या प्रति, तथा सोर्स का अर्थ होता है साधन व स्रोत अथवा वह पदार्थ या जो मनुष्य को पुनः या बार बार सहायता प्रदान करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वह संसाधन कहलाते हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने ये शिक्षण बिंदु अपने बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है संसाधन का शाब्दिक अर्थ क्या है? अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है संसाधन के प्रकार।
अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, संसाधन किन शब्दों से मिलकर बना है? तो बच्चे आंसर करेंगे री प्लस सोर्स। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं संसाधनों के प्रकारों के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका कथन, संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधन को 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन, इसके अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, खनिज पदार्थ, पेड़ पौधे, वन, मृदा आदि आते हैं। मानव निर्मित संसाधन, इसके अंतर्गत इमारतें, सड़क, पुल, बांध, मशीनें, ट्रेन आदि आते हैं। मानव संसाधन, मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने यह शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है संसाधन संरक्षण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो बच्चे आंसर करेंगे 3 भागों में। संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं संसाधन संरक्षण के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका कथन, संसाधन संरक्षण, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने यह शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सत्य असत्य मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो सकते हैं। हमारा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। संसाधन किन शब्दों से मिलकर बना है? संसाधन को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, नाम बताइए। अब हम लिखते हैं श्यामपट्ट कार्य। इसके लिए हमें श्यामपट्ट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण संसाधन, कक्षा 8th, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। संसाधन का अर्थ, संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स से बना है, जिसका अर्थ होता है साधन। री प्लस सोर्स अर्थात वह स्रोत या पदार्थ जिसके द्वारा मनुष्य को पुनः सहायता मिले संसाधन कहते हैं। प्रकार, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। पहला प्रश्न है संसाधन का अर्थ विस्तार पूर्वक बताइए। संसाधन के प्रकारों का चित्र बनाइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7th की पाठ्य पुस्तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको सामाजिक अध्ययन से संबंधित किसी अन्य लेसन प्लान का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।